ये छोटा सा बच्चा पेशाब कर रहा है। अचानक उसे घास में एक जोड़ी आती दिखाई दी। लड़का पेशाब करने से डर रहा था। गश्ती दल का कप्तान अभी अभी यहां से गुजरा। दोनों ने सोचा कि उस आदमी की परछाई कैप्टन है। उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि लड़के ने एक जासूस को देखा था जो खुफिया जानकारी पर नजर रख रहा था। दुश्मन को पता चला कि लड़का गांव में छिपा हुआ था। इसीलिए दोनों सावधानी पूर्वक निरीक्षण जारी रखने के लिए आंगन में चले गए। परिणाम स्वरूप वे गलती से रसोई घर में आ गए। खाना बना रही चाची ने दीवार के कोने पर आदमी की परछाई देखी। वह उत्सुक हो गया और तुरंत सामने जाकर देखने लगा कि क्या हो रहा है। इससे जासूस बुरी तरह डर गया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चाची का बेटा भी चूल्हे के नीचे खाना खा रहा होगा। जब दोनों जासूस अपना पर्दाफाश करने ही वाले थे, चाची को अपना बेटा मिला जो खाना खा रहा था। उसने अपने बेटे को खाना खाते देखा। चाची बिजली की तरह उछल पड़ी। उसने सोचा कि उसका बेटा एक बेरहम गुंडा है। अगर वह बड़ा हो गया तो वह ठीक हो जाएगा। उसके बेटे के रोने के कारण 8वीं बाहर का मार्ग। जासूस ने देखा कि 8वां मार्ग अंधा नहीं था। वह जल्दी से वापस भागा। परिणाम स्वरूप गश्ती दल को एक जासूस मिल गया। जासूस को एक गश्ती दल के सिपाही ने गोली मार दी। जासूस की पहचान की जांच करते समय गश्ती दल के सिपाही को अचानक एहसास हुआ कि जासूस वास्तव में एक सैनिक था। स्पष्ट रूप से क्षेत्र का पर्दाफाश हो गया था। कप्तान, यह महसूस करते हुए कि दुश्मन जल्द ही आ जाएगा, जल्दी से अंधेरे की आड़ में आगे बढ़ गया। निश्चित रूप से जो दुश्मन पीछे हट गया था, उसने 8वीं रूट सेना की खोज की सूचना दी। इस छोटी 8वीं रूट सेना इकाई को पकड़ने के लिए अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से एक घुड़सवार इकाई का नेतृत्व किया और रात में छापा मारा। अगली सुबह दुश्मन ने गांव पर कब्जा कर लिया, लेकिन खोज के बाद उन्हें 8वीं रूट सेना का कोई पता नहीं चला। गांव खाली था। स्पष्ट रूप से ग्रामीण पहले ही जा चुके थे। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही दुश्मन लौटने की तैयारी कर रहा था, उन्होंने एक महिला को पकड़ लिया जिसने अभी अभी जन्म दिया था। अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और उसे अपने बच्चे को स्थानांतरित करने का समय नहीं मिला था। जब उसका पति 8वीं रूट सेना का नेतृत्व करने के बाद उसे लेने लौटा, तो आंगन में घुसते ही घात लगाए बैठे दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया। 8वीं रूट सेना वहीं रुक गई और उस आदमी ने अधिकारी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अचानक अधिकारी ने उस आदमी की पत्नी और बच्चे को बाहर निकाला और फिर उसे धमकी दी कि अगर वह उन्हें 8वीं रूट सेना को खोजने के लिए नहीं ले गया, तो अगले साल इसी दिन उसके परिवार की मृत्यु की सालगिरह होगी। आमतौर पर डरपोक आदमी के पास आज्ञाकारी समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टुकड़ी अपने रास्ते पर थी कि उन्हें अचानक पता चला कि जिस ग्रामीण से वे अभी मिले थे, वह दुश्मन का नेतृत्व कर रहा था। दुश्मन कई दर्जन की संख्या में आए थे, लेकिन टुकड़ी के पास केवल 7 आदमी थे जो लड़ सकते थे। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का सामना, हताशा में प्रत्यक्ष टकराव, निश्चित रूप से दुश्मन के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। बुद्धि के दीर्घकालिक की समस्या के समाधान के लिए एक विधि विकसित की गई। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।